हनुमान जी की सेवा निष्ठा पूज्य बापू जी की अमृतवाणी से। सेवा क्या है? जिससे किसी का आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक हित हो, वह सेवा है। सेवक को जो फल मिलता है वह बड़े बड़े तपस्वियों, जति जोगियों को भी नहीं मिलता। सेवक को जो मिलता है उसका कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन सेवक ईमानदारी से सेवा करे, दिखावटी सेवा न करे। सेवक को किसी पद की जरूरत नहीं है। सच्चे सेवक के आगे पीछे सारे पद घूमते हैं। कोई कहे कि मैं बड़ा पद लेकर सेवा करना चाहता हूं, तो यह बिल्कुल झूठी बात है। सेवा में जो अधिकार चाहता है वह वासनावान होकर जगत का मोही हो जाता है। लेकिन जो सेवा में अपना अहम मिटाकर दूसरे की भलाई तथा तन से, मन से, विचारों से दूसरे का मंगल चाहता है और मान मिले चाहे अपमान, उसकी परवाह नहीं करता, ऐसे हनुमान जी जैसे सेवक की जन्मतिथि सर्वत्र मानी जाती है। चैत्री पूर्णिमा हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है। हनुमान जी को तो जो चाहे सेवा बोल दो। भरत के पास जाओ तो भरत के पास पहुंच जाते, संजीवनी लाओ तो संजीवनी ले आते, समुद्र पार कर जाते। भारी इतने कि जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने छलांग मारी वह पाताल में चला गया। छोटे भी ऐसे बन गए कि राक्षसी के मुंह में जाकर आ गए। विराट भी ऐसे बन गए कि विशाल काय। ब्रह्मचर्य का प्रभाव लंगोट के पक्के हनुमान जी के जीवन में चम चम चमक रहा है। लंका में हनुमान जी को पकड़ के लंकेश के दरबार में ले गए। हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, उग्र भी नहीं हुए, निश्चिंत खड़े रहे। हनुमान जी की निश्चिंतता देखकर रावण बौखला गया। बौखलाते हुए हंस पड़ा, बोला, सभा में ऐसे आकर खड़ा है मानो तुम्हारे लिए सम्मान सभा है। तुमको पकड़ के लाए हैं, अपमानित कर रहे हैं और तुमको जरा भी लज्जा नहीं, सिर नहीं झुका रहे हो। ऐसे खड़े हो मानो ये सारे सभाजन तुम्हारे सम्मान की गाथा गाएंगे। हनुमान जी ने रावण को ऐसा सुनाया कि रावण सोच भी नहीं सकता था कि हनुमान जी की बुद्धि ऐसी हो सकती है। हनुमान जी तो प्रीतिपूर्वक सुमिरन करते थे, निष्काम भाव से सेवा करते थे, बुद्धियोग के धनी थे हनुमान जी। हनुमान जी ने सुना दिया, मोहि न कुछ बांधे की लाजा, कीन्ह चाहो निज प्रभु कर काजा। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। तुम बोलते हो कि निर्लज्ज होकर खड़ा हूं, यह लाजवाज का जाल मुझे बांध नहीं सकता। मैं तो प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। चाहे बंध कर तुम्हारे पास आऊं, चाहे आग लगाते हुए तुम्हारे यहां से जाऊं, मुझे तो भगवान का कार्य करना है। मुझे लाज किस बात की? मैं तो टुकुर टुकुर देख रहा हूं। तुमने मेरे स्वागत की सभा की हो या अपमान की सभा, यह तुम जानो। मैं तो निश्चिंत हूं। मैं प्रभु के कार्य में सफल हो रहा हूं। सेवक अपने स्वामी का, गुरु का, संस्कृति का काम करे तो उसमें लज्जा किस बात की? सफलता का अहंकार क्यों करे? मान अपमान का महत्व क्या है? यह सुन क्रोध में आकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगाने को कहा। हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दी। अब इंद्रजीत कहता है, इस पूंछ को हम ढक नहीं सकते। इतनी लंबी पूंछ कर दी इस हनुमान ने। कहीं यह पूंछ लंबी होकर लंका में चारों तरफ फैलेगी तो लंका भी तो जल सकती है। घबरा गया इंद्रजीत। हनुमान जी ने पूंछ छोटी कर दी तो ढक गई। दैत्य बोलते हैं, हमने पूंछ ढक दी, हमने सेवा की। जो दैत्य वृत्ति के होते हैं वे सेवा के नाम से अहंकार का चोला पहनते हैं, लेकिन हनुमान वृत्ति वाले सेवा के नाम पर सरलता का अमृत बरसाते हैं। तो हनुमान जी ने पूंछ को सिकोड़ भी दिया, लेकिन उनके पिता हैं वायुदेव, उनसे प्रार्थना की, पिताश्री, आपका और अग्नि का तो सजातीय संबंध है, पवन चलेगा तो अग्नि पकड़ेगी। हे वायुदेव और अग्निदेव, थोड़ी देर अग्नि न लगे, धुआं हो, ऐसी कृपा करना। राक्षस फूंकते फूंकते अग्नि लगाने की मेहनत कर रहे थे। रावण ने कहा, देखो अग्नि क्यों नहीं लग रही? हनुमान तुम बताओ। हनुमान जी ने कैसी कर्मयोग से संपन्न बुद्धि का परिचय दिया। बोले, ब्राह्मण को जब बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तभी ब्राह्मण भोजन करते हैं। अग्निदेव तो ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण हैं। यजमान जब तक शुद्ध होकर अग्निदेवता को नहीं बुलाता तब तक अग्नि कैसे लगेगी? तुम तुम्हारे दूतों के द्वारा लगवा रहे हो। तुम खुद अग्निदेव को बुलाओ। वे तो एक एक मुख से फूंकते हैं, तुम्हारे तो 10 मुख हैं। देखो अब हनुमान जी को, सेवक स्वामी का यश बढ़ाता है। हनुमान जी ने कहा, एक एक फूंक मारकर उसमें थूक भी रहे हो तो अशुद्ध आमंत्रण से अग्निदेव आते नहीं।
तुम तो ब्राह्मण हो, पुलस्त्य कुल में पैदा हुए हो, पंडित हो। मूर्ख को उल्लू बनाना है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और साधक को महान बनाना हो तो उसको प्रेम पूर्वक या तो डांट के, टोक के, उलाहने से समझाना चाहिए। रावण को लगा कि हनुमान जी की युक्ति ठीक है, चलो अब हम स्वयं अग्नि लगाएंगे। रावण ने अंजलि में जल लिया, हाथ पैर धोए। अब रावण ने पूरा घी छंटवा दिया। ओम अग्नये स्वाहा करके अग्नि देवता का आवाहन किया और बोला, 10-10 मुख से मैं फूंकूंगा तो अग्नि बिल्कुल प्रज्वलित हो जाएगी। राक्षस फूंक रहे हैं तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। धुआं नाक में, आंखों में जाने से राक्षस परेशान हो गए हैं, उन्हें जलन हो रही है। रावण के मन में पाप था, बेईमानी थी कि 10 मुखों से ऐसी फूंक मारूंगा कि पूंछ के साथ हनुमान जी भी जल जाएं। इसको जलाने से मेरा यश होगा कि राम जी का खास मंत्री, जिसने छलांग मारी तो पर्वत ऐसा दबा कि पाताल में चला गया। ऐसे बहादुर हनुमान को जिंदा जला दिया। अब मन में बेईमानी है और अग्निदेवता का सेवक बन रहा है। फूंक तो मारी, लेकिन हनुमान जी तो क्या जले। उस आग में रावण की दाढ़ी और मूछें जल गईं। चेहरा विकृत हो गया। जो सेवा का बहाना करके सेवा करता है, उसकी ऐसी ही हालत होती है। हरि ओम।